Hello students, today we are discuss our chapter number 14, okay, and the name of the chapter is कोण मतलब एंगल. ठीक है, तो हम एंगल कैसे बनाते हैं और किस तरह से जो है इसका हम मेजर करते हैं. क्लियर? सो लेट वी स्टार्ट. हम जो है अपने दैनिक जीवन में जलती हुई मोमबत्ती या फिर जलते हुए बबल्स, बल्ब हैं, प्रकाशित टॉर्च है, सूर्य को देखकर प्रकाश की किरणों से निकलने तथा फैलने की अनुभूति कर सकते हैं. हमें पता चल जाता है रेज जो निकलती हैं, सभी प्रकार की जो किरणें हैं वो एक निश्चित बिंदु अथवा स्थान से निकलती हैं. ठीक है, आते प्रकाश जो है वो किरणें, जो प्रकाश की किरणें हैं वो किसी एक निश्चित बिंदु से असीमित दूरी तक आगे बढ़ती रहती हैं. क्लियर? सबसे पहले आता है हमारा कोण मतलब एंगल क्या होता है. तो दैनिक जो आपकी डेली की जीवन है उसमें कई वस्तुएं हमारी आपकी समक्ष आती हैं, जैसे विभाजक तथा घड़ी है. ठीक है, इन दोनों वस्तुओं में भी दो भुजाएं हैं. ठीक है, एक जो है वो उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़ी है और यह है कोण कहलाती है, एंगल कहलाती है. अतः कोण जो है एक प्रारंभिक बिंदु से आरंभ होने वाली दो किरणों द्वारा बनाया गया है. मतलब जो स्टार्टिंग होती है ना दो पॉइंट से मिलकर, तो ये कोण होता है. ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है. कोण को नाम देने के लिए जो ये आपका मिड पॉइंट होगा इसे बीच में रखते हैं, यही हमारा एंगल कहलाता है. क्लियर? अब कोण को नाम देने की जो विधियां हैं, यहाँ पे कुछ वेरियस मेथड्स हैं एंगल को नेम देने के लिए. ठीक है, तो देखिए कोण को केवल शीर्ष के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सिर्फ एंगल पी ही हम लिख सकते हैं. इसे छोटे अंगों अथवा बड़े आप जो आपके वर्ण अक्षर हैं उनको को कोण की चाप के निकट लिखकर भी नाम दिया जाता है. मतलब यहाँ पे हम अल्फाबेट्स दे सकते हैं, इस तरह से हम इनको अलग अलग नोटेशन देते हैं. ठीक है, अब हमारे दो तरीके के एंगल्स होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर. इंटीरियर होता है जो एंगल हमारा अंदर की साइड बनता है. तो माना पी क्यू आर का कोण है, मतलब कोई एंगल है. ठीक है, वे सभी बिंदु जो कोण के अंदर जाते हैं वो अभ्यंतर बिंदु मतलब इंटीरियर एंगल कहलाते हैं. ठीक है, अभ्यंतर क्षेत्र सीमित नहीं होता, भुजाओं को बढ़ाए जाने से यह भी बढ़ जाता है, इंटीरियर पॉइंट बढ़ जाते हैं. ठीक है, वे सभी बिंदु जो कोण के बाहर होते हैं, मतलब जो बाहर की साइड एंगल्स होते हैं उनको हम बहिर्भाग बिंदु कहलाते हैं. ठीक है, मतलब ये जो बाहर वाले हैं ये आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं और ये जो अंदर वाले हैं ये आपके इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद है हमारा कोण का परिमाण. अब इसका परिमाण क्या होता है? किसी एक प्रारंभिक बिंदु x से शुरू होने वाली एक किरण मतलब एक्स ए. ठीक है, कल्पना कीजिए कि समतल में किरण जो है x है वो अपने प्रारंभिक बिंदु एक्स बी की सम्मुख स्थिति में पहुंचने की घूर्णन करना शुरू करती है. ठीक है, घूर्णन की वह मात्रा जिसके माध्यम से एक्स से घूर्णन करती है वो एंगल एक्स ए एक्स बी, मतलब जो इनका मिड पॉइंट होता है यही हमारा क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है. ठीक है, तो जो मिड पॉइंट होगा वहीं से हम एंगल को मेजर भी करेंगे, मतलब एक्स पॉइंट से ही हम इसे मेजर करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट है कोण के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ एंगल. तो सबसे पहले है हमारा न्यूनतम कोण. न्यूनतम कोण क्या होता है? ऐसे कोण जिनकी माप शून्य से अधिक परंतु एक समकोण से कम होती है, अर्थात 90. देखिए मतलब ये न्यूनतम कोण क्या है? जो 90 से कम होगा, मतलब 90 से 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा. ठीक है, तो उसे हम न्यून कोण बोलेंगे. क्लियर? फिर है समकोण. समकोण मतलब जो हमारा 90 के बराबर होगा, जो जिसे हम राइट एंगल भी बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद है अधिक कोण. अधिक कोण होता है ऐसा कोण जो 180 से कम हो. ठीक है, मतलब 90 से बड़ा हो और 180 से कम हो. ठीक है, फिर है सरल कोण, मतलब जो एंगल हमारा 180 के इक्वल होता है. ठीक है, तो उसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं और यहाँ पर हम सरल कोण भी कहते हैं. फिर है प्रतिवर्ती कोण. तो ऐसा कोण जिसकी माप एक सरल कोण 180 से अधिक होगी लेकिन 360 से कम होगी, उसे परिवर्तित कोण बोलेंगे. और संपूर्ण कोण मतलब हमारा जिसका जो एंगल है वो 360 होगा, कंप्लीट एंगल जो होगा उसे हम संपूर्ण कोण बोलेंगे. ठीक है, इसके बाद आता है कोणों के युग्म. अब इनके कुछ युग्म हैं, मतलब जो पेयर्स हैं, जैसे संगलन और आसन कोण. संगलन या फिर आसन कोण ये किसी तल के दो कोण आसान होंगे यदि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा. ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा हो या फिर अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा कोई विपरीत दिशाओं में हो. पार्श्व चित्र में जैसे ये दो कोण दिखा रखे हैं. ठीक है, तो इसमें ये आसान है कि एंगल AOB एंगल AOC के इक्वल है, या BOC जो है ये एक आसान
आसन कोण होते हैं, ठीक है। अब आपके रैखिक हैं, मतलब अगर एक ही लाइन पे हमारी कोई एंगल्स बन रहे हैं तो उसमें क्या होगा, दोनों का सम जो है वो 180 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आपका है कोटि पूरक या लंब पूरक। अब इसमें क्या है, हमें दो एंगल्स हैं, ठीक है। अब इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब जो एंगल्स हमारा एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों के सम को 180 के इक्वल लिख देते हैं, तो उससे हमें वो पता चल जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये हमारी कुछ इसमें जो है ये एक्सरसाइज दी हुई है, सॉरी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्लियर। इसको हमें पूरा करना है, ठीक है। जैसे यहाँ घूर्णन है, यहाँ हमने 360 से करा, सरल कोण में हमने 180 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, समकोण में हमने 90 से, तो इस तरह से हमें ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 14.1। तो देखिए, निम्न के बीच किस प्रकार के कोण बनेंगे, उत्तर दक्षिण दिशा। अब हमें पता होनी चाहिए उत्तर दक्षिण कौन सी दिशा है, ठीक है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो हमें इनके एंगल्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे उत्तर पूर्व और पश्चिम के बीच की आपको एंगल बनाना है, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा के बीच का आपको एंगल बनाना है। तो इस तरह से आपको ये एंगल्स बनाने हैं डायरेक्शंस को देखकर, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 6 बजे घड़ी की सुइयों के बीच, मतलब जब आपको क्लॉक बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब देखिए यहाँ 12 है, यहाँ आपका 6 है, तो इनके का एंगल क्या है, ठीक है। तो जैसे 180 है, ऐसे ही हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं हमें पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है, ये 4 डायरेक्शन होती हैं। तो ये क्या कहता है, उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण क्या है, नॉर्थ और साउथ का है, तो इसके बीच का एंगल कैसा होगा, ठीक है। यहाँ उत्तर पूर्व, अब उत्तर और पूर्व, तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा, है ना। तो हमें इस तरीके के जो है ये बताने हैं, क्लियर। ऐसे ही पश्चिम और दक्षिण, अब वेस्ट है और दक्षिण है, तो यहाँ का एंगल कौन सा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये एंगल्स जो है वो बताने हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा सत्य और असत्य, मतलब ट्रू फॉल्स। तो किरणों के 2 अंतक बिंदु होते हैं, मतलब जो किरणें होती हैं उनके जो एंगल्स होते हैं उनके 2 बिंदु होते हैं। हाँ भाई, 2 नहीं होते, वो तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है अगर 2 होते हैं, ठीक है। 2 रेखाखंड कोण बना सकते हैं, अब जो 2 लाइंस हैं वो एंगल बना सकती हैं, हाँ भी बना सकती हैं, ठीक है। किसी कोण की भुजा जो है जितनी लंबी होगी डिग्री मापन में, उसका मान उतना ही अधिक होगा। और कोण का नाम लिखते समय शीर्ष बिंदु को मान के बीच में रखते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, मिड में ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कोणों के उनके प्रकार के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए ये 200 है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये हमारा एंगल बनाएगा कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, ठीक है। फिर है 30 डिग्री, तो ये कौन सा होगा, 90 से छोटा है, ठीक है, मतलब 90 जो है उससे छोटा एंगल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरल कोण बोलेंगे। तो उनके आधार पर इनके टाइप्स लिखने हैं। अब जैसे 90 डिग्री है तो ये बिल्कुल 90 पे है, तो ये स्ट्रेट एंगल है, तो इस तरह से इनके हमें नाम लिखने हैं, क्लियर। चित्र में उन कोणों के नाम लिखिए जिन पर अंक लिखे हैं, ठीक है। अंक लिखे हैं मतलब जिन पे नंबर लिखे हैं। अब देखिए ये क्या है, BAC, ठीक है, ABC, ACB, ठीक है, ACE, ECD, तो हमें इनके जो है वो नाम लिखने हैं, BCD। अब देखिए यहाँ पे भी ये एंगल जा रहा है क्योंकि यहाँ C में बन रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हमें इनके नाम लिखने हैं। फिर है संपूरक लिखिए, निम्न कोणों के संपूरक लिखिए। अब इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि संपूरक किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या लिखना है, ये हमें इस तरह से लिखने हैं कि हमें इसके संपूरक किस तरह से हम लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनके संपूरक, मतलब इसमें हमें इनके संपूरक, जैसे 20 डिग्री है तो 20 डिग्री का एंगल संपूरक कौन सा होता है, 50 डिग्री में क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरे हैं कोटि पूरक हमें लिखने हैं, तो कोटि पूरक मतलब 58 डिग्री, इसका कोटि पूरक क्या होगा, 64 डिग्री, इसका कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स बेस्ड जो हैं सारे क्वेश्चंस हैं, क्लियर। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा था, ये हमारा यस, तो देखिए संपूरक हमारा ये रहा कि 2 एंगल के बीच का जो है वो 180 होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से लिखना है। और कोटि पूरक में हमें क्या लिखना है, ये 90 से
क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से संपूरक में तो हमें ये लिखना है कि भाई ये दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और कोटि पूरक में हमें क्या लिखना है कि 58 डिग्री है, तो हमें इसे 90 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये हमारे एग्जाम्पल जो हैं, जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे 58 डिग्री है, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं ये 20 डिग्री। तो हमने क्या देखा था कि दो एंगल्स के बीच का, जैसे एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, वो कितना होगा, 180 होगा। एक एंगल हमें 20 दे रखा है, प्लस बी इज इक्वल्स टू 180, तो बी की वैल्यू हम 180 माइनस 20, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री होगी। ये हमारा संपूरक निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा कोटि पूरक। तो कोटि पूरक में क्या करेंगे हम, इसमें क्या होगा, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90। अब जैसे इसमें a मान लिया हमने इसे, b इज इक्वल्स टू 90 और b इज इक्वल्स टू 90 माइनस 58, तो ये हो जाएगा, देखिए 90 में से 58 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 8 5, यहाँ आ गया 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम जब संपूरक होता है इसमें हम 180 से माइनस करते हैं, जब हमारा कोटि पूरक होता है तो इसमें हम 90 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि x का कोण 20 डिग्री का कोटि पूरक हो तो x का संपूरक लिखिए। अब इसमें हमें, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन लिखा है इसी तरह से हमें ये भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, संलग्न चित्र के नाम लिखिए। अब इसमें हमें इनके नाम लिखने हैं कि संक्रेक किरणों के दो युग्म लिखने हैं, संक्रेक के अतिरिक्त संलग्न कोणों के दो युग्म लिखने हैं, शीर्ष विमुख। तो जो हमने अभी पीछे थ्योरी पढ़ी थी उसी के बेस पे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चित्र में एक्स वाई जेड तथा x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। अब ये हमें यहाँ पर फिगर दी हुई है, ठीक है। तो देखिए फिगर हमारी कुछ इस तरह से बनी हुई है, क्लियर। तो यहाँ है y, यहाँ है x, ओके। ये है हमारा 30 डिग्री और ये है हमारा z, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये हमारे अपोजिट एंगल्स हैं, तो x जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो जो ये है वही हमारा ये हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए जो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनका सम 180 होगा, तो y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू 180 माइनस 30 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 150 आ जाएगी, ठीक है। और जो y की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी, तो ये भी 150 हो जाएगी क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इन्हें सॉल्व करते हैं, क्लियर। अब देखिए अगर हमें इन्हें एक बार चेक करना है तो चेक करने के लिए हमारी y की वैल्यू कितनी आई, 150, z की वैल्यू आई 150, x की वैल्यू आई 30 और दूसरा एंगल जो है वो 30। अब इनका अगर हम सम करेंगे तो 300 और 360 और किसी इनमें फिगर जो है हमारी उसका सम कितना आएगा, 360। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, क्लियर। इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, निम्न चित्रों में x का मान। देखिए जैसे हमने अभी ये 9th वाला क्वेश्चन किया था, सेम हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा और हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ हमें दिया है इसका x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है 3x प्लस 5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, x वाली वैल्यू 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ हमारा 180 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, यहाँ 1, तो ये आया 175, ठीक है, 5x। अब x इज इक्वल्स टू 175 अपॉन 5। अब इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 15, ठीक है, 2 5 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू कितनी आई, 35 डिग्री आई और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ फाइंड हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 35 आई है, तो देखिए अगर x की वैल्यू 35 आई है हमारी, तो हमें इसमें एंगल्स अगर हम निकालें तो देखिए 2 इंटू 35, ठीक है। तो यहाँ 5 टू द 10 0, 3 टू द 6 7, इस वाले एंगल की वैल्यू 70 आ गई, ठीक है। दूसरा है 3x प्लस 5, मतलब 3 इंटू 35 प्लस 5, 5 3 15 का 5 कैरी 1, 3 3 9 1 10, 105, तो ये आ गया 110,
110, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इन्हें सॉल्व करते हैं। अब देखिए 110 प्लस 70 कितना हुआ 180, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ये इसमें हमने वेरीफाई भी कर लिया कि ये सही आंसर आया है या नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम ऐसे ये वाला और ये वाला, देखिए इसमें अपोजिट एंगल्स देख लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इस सबका सम कितना होगा 360। देखिए पहले तो हम इन्हें अपोजिट एंगल से कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल फाइंड आउट, यहाँ देखिए x की जो ये वाला है वही x का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा कोण मापक, मतलब क्या है, प्रोटेक्टर। हमारा प्रोटेक्टर होता है D होता है, जिसे हम आधा चांद भी बोलते हैं। उससे हम मेजर करते हैं अपनी जो हमारे एंगल्स होते हैं, क्लियर। तो ये हमारा एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 14.2। देखिए 14.2 में क्या है कि चांद की सहायता से, अब देखिए इसमें चांद क्या है, हम D को यहाँ रखेंगे, ओके। और D को यहाँ रखने के लिए ये हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। D के इधर वाला एंगल बड़ा एंगल जाएगा हमारा, ठीक है, मतलब 110, 120, 30 जो 90 डिग्री के बाहर की साइड होगा, और जो 90 के अंदर होगा वो हमारा छोटा एंगल जाएगा 30, 40, 60, 70, 80, ठीक है। तो इस तरह से इन्हें हमें मेजर करना है। चांदे का प्रयोग कर निम्न कोणों की डिग्री, अब इन्हें हमें डिग्री बतानी है। यहाँ भी आपका D का यूज होगा और यहाँ भी हमारा D का ही यूज होना है, लेकिन सबसे मेन बात जो D हम रखेंगे वो यहाँ इस वाले पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। सो ये हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड लेट अस सी सम पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जैसे वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा होता है, एक समकोण से छोटा होता है, उसे न्यूनतम कोण कहते हैं। वह कोण जिसकी जो माप है वो 90 डिग्री की होती है, ठीक है, उसे समकोण कहते हैं। वह कोण जिसकी 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 से कम होती है, उसे अधिकोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 180 होती है उसे त्रिभुज कोण कहते हैं। और वह कोण जिसकी माप 180 से अधिक और 360 से कम होती है वह वृत्त कोण कहलाता है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।